बीएसएफ ने स्वदेशी केनाइन टीम पूरी तरीके से तैयार की है। यहाँ तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि दो डॉग्स हैं। एक स्वदेशी स्वान मॉड्यूल हाउंड्स है जिसे रिया नाम दिया गया, और दूसरा जो है रामपुर हाउंड्स, यानी कि दो तरीके के डॉग्स हैं जो कि बीएसएफ की केनाइन टीम में शामिल किया गया है। डीजी बीएसएफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी कि करीब 150 के आसपास ऐसे डॉग्स तैयार किए गए हैं जो भारत पाकिस्तान सीमा पर भी तैनात रहेंगे। इसके साथ साथ भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर भी ये डॉग्स तैनात किए जाएंगे। दरअसल ऑपरेशंस में अब स्वदेशी किस्म के डॉग्स को शामिल किया जाएगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पहले की अगर बात करें तो बेल्जियन मेलेनोइस किस्म के डॉग बीएसएफ के पास मौजूद हैं अभी भी। इसके साथ साथ जो स्वदेशी स्वान हैं उनको भी शामिल किया जा रहा है। ये इसका मकसद ये है कि जितने भी इस तरीके के डॉग्स हैं, 150 डॉग्स जो हैं वो ट्रेन किए जा चुके हैं, और इनको इस बार जो गुजरात के केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस की परेड होगी, उस परेड में भी इन डॉग्स को शामिल किया जा रहा है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में ये कहा था कि जो स्वदेशी किस्म के डॉग्स हैं, जिसमें मॉड्यूल डॉग्स और रामपुर हाउंड्स जो हैं, इनको शामिल किया जाना चाहिए। उसी को ध्यान में रखते हुए बीएसएफ के टेकनपुर जो एकेडमी है वहाँ पर ये डॉग्स को ट्रेन किए गए हैं, और उसके बाद इन सभी डॉग्स को इस बार परेड में शामिल किया जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डीआईजी जीएस नाग साहब, जो कि ये बताएंगे कि किस तरीके से इन डॉग्स को ट्रेनिंग दिया जा रहा है। इसके साथ साथ इनको बीएसएफ की फ्लीट में किस तरीके से शामिल करेंगे और कहां कहां पर ऑपरेशंस के दौरान इनको रखा जाएगा। नाग साहब, ये बताइए कि एक बड़ा काम बीएसएफ ने कर दिखाया है। स्वदेशी डॉग्स जो हैं उनको शामिल किया जा रहा है, आप लोगों के उसमें परेड में भी शामिल किया जा रहा है और इनको ट्रेंड भी किया जा रहा है। देखिए, जैसा आपने खुद बताया है कि प्रधानमंत्री जी ने मन की बात के दौरान 2020 में ये आह्वान किया था कि हमें अपने भारतीय नस्ल के श्वानों का इस्तेमाल करना चाहिए, और उससे प्रेरणा लेते हुए हमने राष्ट्रीय श्वान प्रशिक्षण केंद्र यानी नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर डॉग्स, जो बीएसएफ एकेडमी ग्वालियर में स्थित है, वहाँ पे हमने इन श्वानों का प्रशिक्षण शुरू किया। सबसे पहले हमने इनको प्रायोगिक तौर पर ये देखा कि क्या ये हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से ट्रेंड हो सकते हैं कि नहीं। हमने 2 जनरेशन्स तक इनको ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं दी, सिर्फ हमने इनको ह्यूमन एसोसिएशन में रखा, क्योंकि आपको पता है ये हाउंड्स हैं, ये जंगलात में रहने वाले डॉग हैं, और ह्यूमन एसोसिएशन में ज़्यादा नहीं रहे। बट हमने अल्टीमेटली 3 जनरेशन इनको रखने के बाद में और ह्यूमन एसोसिएशन में के साथ करने के बाद और ट्रेन करने के बाद ये पाया कि ये बहुत अच्छी तरह ट्रेंड हो सकते हैं, और इनमें भी वही काबिलियत, वो खूबियाँ हैं जो विदेशी नस्ल की श्वानों में हैं। इस बार इनको परेड, जो एकता की परेड है, उसमें भी शामिल किया जा रहा है। ऑपरेशंस में किस तरीके से इनकी मदद मिल रही है और कितना खास हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि सूंघने की क्षमता इनके अंदर बहुत ज़्यादा है। जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये हाउंड्स हैं, इनमें अटैक और एग्रेशन ये इन्नेट है, ये इनके जीन्स में है। लेकिन हमें अपनी रिक्वायरमेंट अटैक से आगे बढ़ानी है, हमें इनको अच्छे सूंघने वाले श्वान बनाना है, स्निफर्स बनाना है। तो उसके लिए हमें एक्सप्लोजिव स्निफर, नार्कोटिक स्निफर, ट्रैकर्स, इन पे हमें काम करना था। तो हमने तीनों ट्रेड्स पे काम किया, और ये उसी की परिणति है कि ये जो रिया खड़ी हुई है गोल्ड मेडल लटकाए हुए, शी वन द गोल्ड मेडल डिफीटिंग 116 डॉग्स इन ऑल इंडिया पुलिस डॉग कंपटीशन। 116 डॉग्स को स्निफिंग में हराना एक भारतीय नस्ल के श्वान द्वारा, ये देश में पहली बार हुआ है, और इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। सो ये अपने आप में सिद्ध करता है कि ये भारतीय नस्ल के श्वान न केवल अटैक में अच्छे हैं, बल्कि इनकी सूंघने की शक्ति भी अच्छी है, और आगे आने वाले समय में आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक बहुत बड़ा और मजबूत कदम बढ़ाते हुए ये श्वान बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो जाएंगे। बिल्कुल, तो आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ने में ये श्वान बहुत मदद करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहेंगे कि ये डॉग ट्रेनर्स हैं। जब भी डॉग्स को ये लोग जब ट्रेन करते हैं तो इनके लिए बड़ा मुश्किल समय होता है। ये जब पपी यानी कि छोटे बच्चे के तौर पर इनको जब लाया जाता है तो करीब 15 से 1 महीने ये डॉग्स इनके साथ ही रहते हैं, हर एक जगह। जब ये बिस्तर में जाते हैं तो उस दौरान भी उनके साथ, और इसके साथ साथ वहाँ पर ये मौजूद रहते हैं, तभी इनकी क्षमता को ये जान पाते हैं। और इसके साथ साथ ये सूंघते हैं इनको कि ये हमारे ट्रेनर हैं, फिर इनके इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शन के हिसाब से ये डॉग्स काम करते हैं। तो एक तरीका होता है कि डॉग्स को किस तरीके से ट्रेन करना है, और ये ट्रेनर्स जो हैं वो बीएसएफ के काफ़ी खास हैं। टेकनपुर एकेडमी में एक बार जाने का मौका हमें भी मिला, और मैंने देखा कि किस तरीके से डॉग्स को वहाँ पर ट्रेन किया जाता है, और देसी
किस्म के जो डॉग हैं उनको ट्रेन करना पहले काफ़ी मुश्किल था, लेकिन बीएसएफ की टीम ने इसको बड़े स्तर पर ट्रेन किया और इस तरीके के डॉग्स वहाँ पर निकल करके सामने आ रहे हैं, जो कि ऑपरेशंस में भी बड़ी मदद कर रहे हैं। दिल्ली से कैमरामैन प्रेमचंद मिश्रा के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।